Hello students, welcome to my wave physics class. Next question. Two capacitor of 10 microfarad, 20 microfarad are connected in series with a 30 volt battery. The charge on capacitor will be respectively. क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कह रहा है कि दो कैपेसिटर है, ओके, जिसका हम मान लेते हैं C1 और C2। तो एक कैपेसिटर का जो वैल्यू दिया है वह दिया हुआ है 10 माइक्रोफैराड है, और दूसरा जो कैपेसिटर है जिसको हम C2 माने हैं उसका जो दिया है वह है 20 माइक्रोफैराड है। और ये दोनों कैपेसिटर को जो है वह 30 वोल्ट बैटरी के साथ जो है उसको कनेक्टेड किया हुआ है। तो कह रहा है कि जो दोनों कैपेसिटर में जो चार्ज होगा वह चार्ज हमारा क्या होगा उसको हमको निकालना, मतलब दोनों चार्ज का निकालना, दोनों कैपेसिटर के पास जो दोनों चार्ज है उसका वैल्यू निकालना। ओके, तो सॉल्यूशन में हम यहाँ पे जो है सबसे पहले चार्ज को निकालते हैं। तो चार्ज को निकालने के लिए हमको यहाँ पे जो है वह इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना होगा। तो जब हमारा कैपेसिटेंस सीरीज में होता है तो उस समय जो हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है वह होता है 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। ओके, तो उसी का यहाँ पे हम यूज करेंगे 1/CE इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। ओके, तो CE जो है वह हमारा हो जाएगा C1 इंटू C2 और बाय में हो जाएगा C1 प्लस C2। ओके, तो यहाँ पे C इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा वह हो जाएगा C1 का वैल्यू है 10, C2 का वैल्यू जो है वह है 20 और C1 का फिर जो है वह 10 प्लस हो जाएगा यहाँ पे C2 का 12। ओके, तो C इक्विवेलेंट जो निकल जाएगा वह हो जाएगा 10 इंटू 20, ये हो जाएगा 200/30। ओके, ये 0 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट आ जा रहा है C इक्विवेलेंट वो आ जा रहा है 20/3। ओके, अब यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे कि चार्ज का जो है वो वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है वह होता है C इक्वल टू Q/V। ओके, तो Q इक्वल टू हो जाएगा C इंटू V। तो C जो है वह हमारा यहाँ पे इक्विवेलेंट हो जाएगा। Q इक्वल टू जो C इक्विवेलेंट आया है वह है 20/3 और जो हमारा पोटेंशियल दिया हुआ है मतलब जो V है 30 वोल्ट। ओके, ये हो जाएगा 30, ये जो है वो कट जाएगा हमारा 10 से। तो Q जो चार्ज है वो हमारा हो जाएगा 200। ओके, तो यहाँ पर पूछा है कि दोनों कैपेसिटेंस के पास जो चार्ज होगा वह क्या होगा रिस्पेक्टिवली। ओके, तो हम लोग को यहाँ पे ध्यान रखना एक चीज कि जब कैपेसिटर जो है वह सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं इन सीरीज कॉम्बिनेशन, जो चार्ज हमारा होता है वह हमारा क्या होता है कांस्टेंट होता है। ओके, और चार्ज अगर कांस्टेंट है तो C1 कैपेसिटेंस के पास जो हमारा चार्ज होगा जिसको अगर हम मान लेते हैं Q1 है और C2 के पास जो होगा चार्ज वह Q2 होगा, तो जो Q1 है और जो Q2 है वह दोनों क्या होगा इक्वल होगा Q के बराबर। ओके, इसका मतलब Q जो है वह हमारा 200 है, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं Q1 जो है वह Q2 के जो है वह बराबर है और Q2 जो है वह Q के बराबर है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 200, ये हो जाएगा हमारा माइक्रो कूलम। ओके, यहाँ पर भी होगा माइक्रो कूलम। इसका मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो कैपेसिटर हमारा C1 है उसके पास जो चार्ज का वैल्यू है वह Q1 है, तो Q1 का वैल्यू जो है वह 200 माइक्रो कूलम ही होगा। और जो कैपेसिटर हमारा C2 है जिसके पास चार्ज जो है वह Q2 है, तो उसका वैल्यू भी जो होगा वह 200 माइक्रो कूलम ही होगा। इसका मतलब ऑप्शन जो है वह हमारा C नंबर ऑप्शन जो है वह हमारा करेक्ट है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ।